नमस्कार। आज हम निवेश की दुनिया के एक ऐसे दिग्गज के विचारों को समझेंगे जिनकी बातें आज भी उतनी ही सच्ची हैं जितनी दशकों पहले थीं। तो चलिए बेंजामिन ग्राहम के इंटेलिजेंट माइंडसेट को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। निवेश करने का सबसे बड़ा नंबर 1 गोल आखिर होता क्या है? ज्यादातर लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? शायद यही जवाब मन में आता है ना? कि भाई ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमाना। ये सबसे आम सोच है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि निवेश के गुरु बेंजामिन ग्राहम के हिसाब से ये जवाब सही नहीं है? जी हाँ, ये सुनने में थोड़ा उल्टा लग सकता है, लेकिन यही सच है। ग्रैहम कहते हैं कि सबसे पहला और सबसे जरूरी लक्ष्य बहुत सारा पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपनी मेहनत की कमाई को बड़े नुकसान से बचाना है। और सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। तो चलिए उस सबसे पहले और सबसे जरूरी फर्क को समझते हैं जो इस पूरी सोच की नींव है। मतलब निवेश और सट्टेबाजी में क्या फर्क है और ये कैसे सिर्फ और सिर्फ एक माइंडसेट, एक मानसिकता की बात है। देखिए, ग्राहम के हिसाब से कोई भी काम एक इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन तब कहलाता है जब उसमें 3 चीजें हों। पहली, उसके पीछे एक अच्छी खासी एनालिसिस हो। दूसरी, वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन की सेफ्टी का वादा करे। और तीसरी, उससे एक ठीक ठाक यानी एडिक्वेट रिटर्न की उम्मीद हो, रातों रात अमीर बनने की नहीं, बल्कि एक वाजिब मुनाफे की। और अगर इन 3 में से एक भी चीज गायब है, मान लीजिए कैपिटल की सेफ्टी का भरोसा नहीं है, या आपने ठीक से रिसर्च ही नहीं की, या फिर आप ऐसी उम्मीद लगा बैठे हैं जो असलियत से कोसों दूर हैं, तो फिर वो निवेश नहीं, वो सट्टेबाजी है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? एक ही कंपनी, वही स्टॉक एक इंसान के लिए निवेश हो सकता है और दूसरे के लिए सट्टा। सारा खेल माइंडसेट का है। एक निवेशक बिजनेस को समझकर उसे एक सही कीमत पर खरीदता है, वहीं एक सट्टेबाज को बिजनेस से मतलब नहीं, वो बस इस बात पर दांव लगा रहा होता है कि कीमत ऊपर जाएगी। अच्छा, तो अब जब ये माइंडसेट का फर्क समझ आ गया है, तो एक समझदार निवेशक को असल में लड़ना किससे होता है? वो कौन से 2 छिपे हुए दुश्मन हैं जिनसे उसे पार पाना होता है? पहला दुश्मन तो ऐसा है जो दिखता ही नहीं। वो एकदम चुपचाप धीरे धीरे अपना काम करता रहता है और अक्सर लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। और वो दुश्मन है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। कई लोगों को लगता है कि कैश हाथ में रखना सबसे सेफ है, पर असल में महंगाई धीरे धीरे उस कैश की खरीदने की ताकत को खत्म करती रहती है। तो सिर्फ कैश पकड़कर बैठना भी एक तरह का रिस्क ही है। अब आते हैं दूसरे दुश्मन पर, और ये दुश्मन कहीं बाहर नहीं है, ये तो हमारे अंदर ही बैठा है। और सच कहूं तो ये पहले वाले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये है बाजार का साइकोलॉजिकल साइकिल। देखिए, मार्केट कब ऊपर जाएगा कब नीचे ये कोई नहीं बता सकता, पर एक चीज जो हमेशा एक जैसी रहती है वो है इंसानी भावनाएं। जब बाजार ऊपर जाता है तो लालच और अति आत्मविश्वास हावी हो जाता है, और जब गिरता है तो डर और निराशा। हर पीढ़ी को लगता है इस बार कुछ अलग है, पर इमोशंस का ये पैटर्न कभी नहीं बदलता। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर मार्केट का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता तो एक निवेशक को दूसरों पर बढ़त कैसे मिलती है? उसकी असली ताकत क्या है? इसका जवाब भी शायद आपको चौंका दे। कामयाबी के लिए मार्केट की भविष्यवाणी करने का टैलेंट, कोई सीक्रेट जानकारी या बड़े बड़े गणित के मॉडल नहीं चाहिए। जो असल में चाहिए वो है टेम्परामेंट, यानी धैर्य, अनुशासन और प्रेशर में शांत रहने की काबिलियत। ये दिमागी तेजी से ज्यादा इमोशनल कंट्रोल का खेल है। जरा इस नंबर को देखिए, -50%। मान लीजिए किसी के इन्वेस्टमेंट में 50% का भारी नुकसान हो गया, तो अब उस 50% के नुकसान से वापस अपनी शुरुआती रकम तक पहुंचने के लिए कितना फायदा चाहिए होगा? 50% नहीं, पूरे 100% का रिटर्न चाहिए होगा, सिर्फ अपनी लागत पर वापस आने के लिए। यही वो गणित है जो बताता है कि नुकसान से बचना मुनाफा कमाने से ज्यादा जरूरी क्यों है। तो अब हम इस पूरी बातचीत के निचोड़ पर आते हैं। वो आखिरी और सबसे बड़ा सच क्या है जिसे हर निवेशक को अपने अंदर उतार लेना चाहिए? तो एक इंटेलिजेंट माइंडसेट की निशानियां क्या हैं? वो अपनी सोच रखता है, भीड़ के पीछे नहीं भागता। वो बाजार के उतार चढ़ाव को सच्चाई मानकर स्वीकार करता है। उसका ध्यान स्टॉक की कीमत पर नहीं बल्कि बिजनेस की असली वैल्यू पर होता है। वो अपनी पूंजी को बचाने को सबसे ऊपर रखता है। और सबसे बड़ी बात, जब बाजार में बाकी सब डर या लालच में बह रहे होते हैं, तब वो तर्क और शांति से काम लेता है। और यही है ग्राहम की फिलॉसफी का सार। असली मुकाबला बाजार से है ही नहीं, असली मुकाबला खुद की भावनाओं से है,
खुद के डर और लालच से। जिसने इस पर काबू पा लिया वही असली विजेता है। तो आखिर में ये एक सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। ये ज्ञान का नहीं बल्कि स्वभाव का इम्तिहान है। क्या किसी का टेम्परामेंट इस इमोशनल चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है? नमस्कार। निवेश की दुनिया में असली सफलता, इसका राज क्या है? क्या कोई जादुई स्टॉक है या कोई सीक्रेट फॉर्मूला? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही जरूरी, बहुत ही बुनियादी विचार से। अक्सर जो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करते हैं, उनके मन में सबसे पहला सवाल यही आता है, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट कौन सा है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सवाल ही गलत है? मतलब शुरुआत करने के लिए शायद ये सही सवाल है ही नहीं। देखिए, इन्वेस्टमेंट की दुनिया के एक बहुत बड़े नाम है बेंजामिन ग्राहम। वॉरेन बफे भी उन्हें अपना गुरु मानते थे। उनका कहना था कि बेस्ट पोर्टफोलियो का जवाब मार्केट में नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं। वो जवाब तो निवेशक के अंदर ही छिपा है। असल में ये सब कुछ खुद को समझने का खेल है। तो यहां पर सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है, वो ये है कि इन्वेस्टमेंट में ना वन साइज फिट्स ऑल जैसा कुछ नहीं होता। एक ही चीज सबके लिए काम नहीं करती। जो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है वो किसी के जीवन और उसके स्वभाव, उसके टेम्परामेंट पर निर्भर करती है। मतलब ये सिर्फ सबसे ज्यादा रिटर्न पाने की दौड़ नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये इस बारे में है कि किसी की अपनी असलियत क्या है, जैसे कि कितना समय है, क्या कंपनियों के बारे में रिसर्च करना, पढ़ना लिखना अच्छा लगता है, और सबसे जरूरी, जब मार्केट गिरता है तो क्या कोई शांत रह पाता है, कितनी मेहनत करने को तैयार है। इन सब सवालों के जवाब ही सही रणनीति तक ले जाते हैं। तो इन्हीं सब बातों के आधार पर ग्राहम इन्वेस्टर्स को दो मेन ग्रुप्स में बांटते हैं। और ये जो बंटवारा है ना, ये इस बात पर नहीं है कि कौन ज़्यादा स्मार्ट है या किसकी आईक्यू ज़्यादा है। नहीं, ये सिर्फ इस बात पर है कि कौन कितनी मेहनत और कितना समय देने को तैयार है। अब यहाँ पर जो चीज़ है वो बहुत दिलचस्प है। ये एक चॉइस को सामने रखती है। देखिए, एक तरफ है डिफेंसिव इन्वेस्टर। इनका गोल क्या है? सेफ्टी, सिंप्लिसिटी और सबसे ज़रूरी टेंशन फ्री रहना। और दूसरी तरफ है एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। इनका गोल है मेहनत और एनालिसिस करके ज़्यादा रिटर्न कमाना। ये एक बहुत ही ज़रूरी चुनाव है जिसके बारे में हर इन्वेस्टर को सोचना ही चाहिए। हाँ, और एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। एंटरप्राइजिंग का मतलब ये नहीं है कि कोई अग्रेसिव होकर अंधाधुंध रिस्क ले रहा है, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब है केयरफुल होना, पेशेंट होना और पूरी जानकारी के साथ काम करना। ये जुआ नहीं है, ये एक बिजनेस चलाने जैसा है, बिल्कुल वैसा ही। तो चलिए अब पहले रास्ते को थोड़ा और समझते हैं। ये वो रास्ता है जो ज्यादातर लोगों के लिए बना है। और बताइए, एक बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी है। क्यों? क्योंकि ये सादगी पर, सिंप्लिसिटी पर आधारित है। डिफेंसिव स्ट्रैटेजी का मतलब है गलतियां करने से बचकर जीतना। सिंपल। और ये होता कैसे है? बस 4 आसान से कदम हैं। पहला, ब्रॉड डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अपने पैसे को एक जगह नहीं कई जगह फैलाओ। दूसरा, अपने पास हाई क्वालिटी बॉन्ड्स रखो जो एक तरह का सेफ्टी नेट देते हैं। तीसरा, सिर्फ बड़ी और फाइनेंशियली मजबूत कंपनियों में पैसा लगाओ। और चौथा, जो शायद सबसे मुश्किल है, मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश मत करो और बार बार खरीदने बेचने से बचो। ग्राहम एक बहुत जरूरी बात पर जोर देते हैं कि क्या खरीदना है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये जानना है कि क्या नहीं खरीदना है। जैसे हॉट टिप्स और अफवाहों से बिल्कुल दूर रहो। आईपीओस का जो हाइप होता है ना, उसमें मत फंसो। ऐसी कंपनियों से बचो जिन पर बहुत ज्यादा कर्ज है या जिनकी बैलेंस शीट कमजोर है। सच कहूं तो खराब इन्वेस्टमेंट से बचना ही आधी जीत है। और बस यही है डिफेंसिव इन्वेस्टर का मूल मंत्र। सफलता एक्साइटमेंट या थ्रिल में नहीं है, नहीं, वो तो स्टेबिलिटी और डिसिप्लिन में छुपी है। यहां बोरिंग होना ही ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। और हां, ये रास्ता हर किसी के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक अलग ही लेवल का कमिटमेंट चाहिए। ये रास्ता एक तरह से मुश्किल चढ़ाई जैसा है। इसमें एक्स्ट्रा मेहनत लगती है, कंपनियों की बहुत गहरी रिसर्च करनी पड़ती है। जब मार्केट गिरता है तो इमोशनल तकलीफ भी होती है, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ समय के लिए रिटर्न मार्केट से कम रह जाएं। ये सब कुछ सहने की हिम्मत के बदले में ही लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है। और यहाँ पे ग्राहम एक बहुत सख्त वार्निंग देते हैं। वो कहते हैं कि बिना पूरी मेहनत और रिसर्च के एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनने की कोशिश करना डिफेंसिव इन्वेस्टर होने से भी ज्यादा बुरा है। आधा अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है ना। अच्छा,
तो भले ही ये दोनों रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन कुछ ऐसे बेसिक रूल्स हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो दोनों तरह के इन्वेस्टर्स पर लागू होते हैं। इन्हें आप इन्वेस्टमेंट के यूनिवर्सल नियम कह सकते हैं। और इन नियमों की नींव है एसेट एलोकेशन, यानी अपने पैसे को स्टॉक्स और बॉन्ड्स में बांटना। ग्राहम का एक सिंपल सा नियम है कि किसी का भी पैसा 25% से कम और 75% से ज़्यादा स्टॉक्स में नहीं होना चाहिए। मतलब एक कंजर्वेटिव मिक्स में 25% के आसपास स्टॉक्स हो सकते हैं और एक एग्रेसिव मिक्स में 75% तक। ये जो बाउंड्री है ना, ये डिसिप्लिन बनाए रखने में मदद करती है। और ये डिसिप्लिन करता क्या है? ये बाजार के उतार चढ़ाव में इमोशनल होने से बचाता है और किसी बड़े नुकसान से दूर रखता है। याद रखिए, इसका पहला मकसद है सर्वाइवल, मार्केट में टिके रहना। रिटर्न कमाना तो दूसरा मकसद है। पता है, ग्राहम तो रिस्क की परिभाषा ही बदल देते हैं। उनके लिए असली रिस्क मार्केट का रोज का ऊपर नीचे होना वो नहीं है। नहीं, असली रिस्क है अपने कैपिटल का परमानेंट लॉस, मतलब लगाया हुआ पैसा हमेशा के लिए खो देना। और उनकी सबसे तीखी वार्निंग्स में से एक ये है कि मार्केट के मूड के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी कभी मत बदलो। अगर कोई डिफेंसिव है तो उसे डिफेंसिव ही रहना चाहिए, भले ही मार्केट आसमान क्यों ना छू रहा हो। कंसिस्टेंसी, निरंतरता ही यहां सफलता की चाबी है। तो इन दोनों रास्तों को समझने के बाद अब हम वापस इस पूरी बातचीत के सेंट्रल आइडिया पर आते हैं। और यही है अल्टीमेट टेक अवे। सबसे अच्छा पोर्टफोलियो वो नहीं है जो सबसे ज्यादा रिटर्न दे। नहीं, सबसे अच्छा पोर्टफोलियो वो है जिसके साथ एक इन्वेस्टर डर में, बोरियत में और एक्साइटमेंट में हर दौर में टिका रह सके। मतलब स्ट्रैटेजी को किसी के स्वभाव से मैच करना ही होगा। ये जो पूरा फ्रेमवर्क है ना, ये सोचने का तरीका ही बदल देता है। फिर सवाल ये नहीं रह जाता कि कौन सा स्टॉक खरीदूं। इस सवाल का पीछा करना छूट जाता है और एक नया सवाल शुरू होता है, मैं किस तरह का इन्वेस्टर हूं। ध्यान बाहरी शोर से हटकर अंदरूनी समझ पर चला जाता है। और सच तो ये है कि इस सवाल का ईमानदारी से जवाब देना यही एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने की तरफ सच्चा और सबसे पहला कदम है। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर तरफ बस शोर ही शोर है, इन्वेस्टिंग की एक ऐसी रणनीति है जो समय की कसौटी पर हमेशा खरी उतरी है। वैल्यू इन्वेस्टिंग। देखिए, ये कोई जल्दी से अमीर बनने की स्कीम नहीं, बल्कि एक डिसिप्लिन्ड आर्ट है, एक कला है। चलिए आज इसी सोच को परत दर परत समझते हैं। देखिए, जब भी कोई इन्वेस्टिंग के बारे में सोचना शुरू करता है तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है ना? हर कोई उस एक जादुई शेर की तलाश में रहता है जो रातों रात किस्मत बदल दे। लेकिन क्या वाकई सफल निवेश का यही तरीका है, या फिर ये बस एक महंगी लॉटरी का टिकट खरीदने जैसा है? ये जो विचार है, ये उस हॉट स्टॉक वाली मेंटालिटी के एकदम उलट है। ये हमें बताता है कि सीरियस इन्वेस्टिंग सिर्फ अंदाजे लगाने या किसी की टिप फॉलो करने का खेल नहीं है। इसके लिए एक मजबूत मानसिकता और एक ठोस प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है। और बस यहीं से इन्वेस्टिंग को देखने के दो अलग अलग नजरिए सामने आते हैं। क्या ये एक शौक है जो बस रोमांच के लिए किया जाता है, या फिर ये एक गंभीर पेशा है जिसके लिए अनुशासन और लगन चाहिए? यहाँ पर दो मानसिकताएं आमने सामने हैं। सोचिए, एक तरफ है शौकिया निवेशक जो बाजार के रोमांच और हलचल के पीछे भाग रहा है, उसे आज की सबसे चर्चित कहानी चाहिए। दूसरी तरफ है प्रोफेशनल निवेशक जो अनुशासन, स्वतंत्रता और एक लंबी अवधि की सोच के साथ काम करता है। उसका काम रोमांचक चाले चलना नहीं है, बल्कि लगातार सही और हाँ, अक्सर बोरिंग लगने वाला काम करते रहना है। तो सवाल उठता है कि ये बोरिंग काम आखिर है क्या? देखिए, एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर भावनाओं में बहकर कोई फैसला नहीं लेता, बल्कि वो एक व्यवस्थित प्रक्रिया का पालन करता है। हर कंपनी को एक बहुत ही सख्त फिल्टर से गुजारा जाता है। तो किसी भी संभावित निवेश को इन 5 जरूरी पैमानों पर खरा उतरना ही होता है। पहला, क्या बिजनेस टिकाऊ है? दूसरा, कहीं कंपनी पर बहुत ज्यादा कर्ज तो नहीं? तीसरा, क्या ये सालों से लगातार मुनाफा कमा रही है? ये एक तरह की चेकलिस्ट है जो अच्छी कंपनियों को कमजोर कंपनियों से अलग करती है, और हर सवाल का जवाब हाँ में ही होना चाहिए। और ये एक ऐसी बात है ना जिसे ज्यादातर लोग बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। हर कोई तेजी से बढ़ती कमाई वाली कंपनियों के पीछे भागता है, लेकिन एक अनुशासित निवेशक ये जानता है कि जो कंपनी सालों साल लगातार कमाई करती है वो ज्यादा भरोसेमंद होती है। याद रखिए, स्थिरता हवाई ग्रोथ से कहीं ज्यादा कीमती है।
चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी, सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल पर। किसी भी चीज के लिए जरूरत से ज्यादा कीमत कभी नहीं चुकानी। यही वैल्यू इन्वेस्टिंग का दिल है। क्या खरीदा जा रहा है ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उसे किस दाम पर खरीदा जा रहा है वो शायद उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस एक लाइन में पूरी फिलॉसफी का सार छिपा है। कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों न हो, अगर उसे बहुत ज्यादा कीमत पर खरीद लिया तो रिटर्न कमाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। कीमत ही तय करती है कि कोई निवेश अच्छा बनेगा या बुरा। तो कीमत पर इतना जोर क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो शेयर आज हर किसी की जुबान पर है, उसकी कीमत में भविष्य की सारी अच्छी खबरें पहले से ही शामिल हो चुकी होती हैं। असली मौका वहां मिलता है जहां भीड़ नहीं देख रही होती, जहां अच्छी क्वालिटी सही दाम पर मिल रही हो। सफलता पॉपुलैरिटी खरीदने में नहीं, बल्कि वैल्यू खरीदने में है। वैसे अनुशासन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सबके लिए एक ही रास्ता बना है। निवेशक अपने स्वभाव और मेहनत करने की क्षमता के आधार पर दो अलग-अलग लेकिन डिसिप्लिन रास्ते चुन सकते हैं। यहाँ हम दो तरह के निवेशकों को देखते हैं। एक है डिफेंसिव इन्वेस्टर, जो बड़ी सुरक्षित कंपनियों में निवेश करके जोखिम को कम से कम करना चाहता है। उसका मेन गोल है बड़ी बड़ी गलतियों से बचना। दूसरा है एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, जो ज्यादा मेहनत करके उन छिपे हुए मौकों को ढूंढता है जिन्हें बाजार ने नजरअंदाज कर दिया है। दोनों ही रास्तों के लिए अनुशासन जरूरी है, बस तरीका अलग अलग है। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे गहरे सबक पर, कि सफल निवेश असल में काम कैसे करता है, जो हमारी आम सोच से बिल्कुल अलग है। अक्सर लोगों को लगता है कि ज्यादा खरीदने बेचने से बेहतर रिटर्न मिलता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथ है। हर सौदे की अपनी एक लागत होती है, टैक्स, फीस और सबसे बढ़कर गलतियां करने का जोखिम। कभी कभी सबसे समझदारी भरा काम कुछ भी न करना होता है। ये इस पूरी सोच का मूल मंत्र है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है सुरक्षा का एक बफर। सोचिए, किसी चीज की असली कीमत 100 रुपए है और आपको वो 60 या 70 रुपए में मिल रही है। तो ये जो 30-40 रुपए का फर्क है ना, यही है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर आपकी कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत चूक भी हो जाए तो ये बफर आपको बड़े नुकसान से बचाता है। तो असल में एक निवेशक का ज्यादातर समय इंतजार में गुजरता है। ये उन दुर्लभ, साफ साफ दिखने वाले मौकों की तलाश करने का खेल है जहां एक शानदार बिजनेस बहुत अच्छी कीमत पर मिल रहा हो। ये शिकार करने जैसा है, लगातार गोली चलाने जैसा नहीं। धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। तो आखिर में ये पूरी प्रक्रिया एक माइंडसेट शिफ्ट के बारे में है। अटकलों भरे सवाल पूछने के बजाय विश्लेषण वाले सवाल पूछना शुरू कर दिया जाता है। फोकस क्या गर्म है से हटकर क्या मजबूत है, क्या सस्ता है और क्या सुरक्षित है पर चला जाता है। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या निवेश के फैसले एक मजबूत प्रक्रिया और विश्लेषण पर आधारित हैं, या वे सिर्फ सुनी सुनाई बातों और भावनाओं का एक कलेक्शन है? इसका जवाब ही लॉन्ग टर्म सफलता का रास्ता तय करेगा। अच्छा, निवेश की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्या वो मुश्किल फाइनेंशियल एनालिसिस है या बाजार के उतार चढ़ाव को समझना? देखिए, महान निवेशक बेंजामिन ग्राहम के हिसाब से जवाब इनमें से कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी लड़ाई वो तो हमारे अपने दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। तो आज की हमारी पड़ताल इसी पर है, निवेश में अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी खुद पर कैसे काबू पाया जाए। चलिए जरा इस बात को गहराई से समझते हैं। ये एक लाइन शायद निवेश की दुनिया का सबसे जरूरी सबक है। इसका मतलब ये है कि सबसे महंगी गलतियां बाजार की वजह से नहीं होती, बल्कि हमारी अपने दिमागी कमजोरियों की वजह से होती हैं। अगर सिर्फ इस एक बात को समझ लिया जाए तो निवेश की सबसे आम और नुकसानदेह गलतियों से आसानी से बचा जा सकता है। तो ये दुश्मन आखिर दिखता कैसा है? ग्राहम ने इसे समझाने के लिए एक बहुत ही शानदार तरीका निकाला। चलिए मिलते हैं एक ऐसे बिजनेस पार्टनर से जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। मिस्टर मार्केट असल में कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो पूरे शेयर बाजार के इमोशंस का एक मिला जुला रूप है। सोचिए, वो हर रोज आपके दरवाजे पर आता है और अपने शेयर खरीदने या बेचने के लिए एक नई कीमत बताता है। बाजार को इस कैरेक्टर के तौर पर देखना ही अपनी भावनाओं को उससे अलग करने का पहला कदम है। मिस्टर मार्केट का मूड बहुत तेजी से बदलता है। हो सकता है एक दिन वो बहुत ही ज्यादा खुश और उम्मीदों से भरा हो और बहुत ऊंची कीमतें बताए,
और अगले ही दिन हो सकता है वो इतना निराश और डरा हुआ हो कि उन्हीं शेयरों को बहुत कम कीमत पर बेचने को तैयार हो जाए। उसका बर्ताव पूरी तरह से भावनाओं पर आधारित और बेतुका है। तो सवाल यह है कि मिस्टर मार्केट के साथ डील कैसे की जाए। यहां सिर्फ दो रास्ते हैं। एक कि उसके मूड के हिसाब से चला जाए। जब वो खुश हो तो खरीदें, जब वो डरा हुआ हो तो बेच दें। ये तो बर्बादी का रास्ता है। और दूसरा, जो कि सही तरीका है, उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज किया जाए। उससे सिर्फ और सिर्फ तभी डील करें जब उसकी बताई कीमत अपने लिए फायदेमंद हो। याद रखिए, बाजार सेवा करने के लिए है, हुक्म चलाने के लिए नहीं। ठीक है, मिस्टर मार्केट को तो हमने समझ लिया। अब हमें उन खास दिमागी गलतियों और इमोशनल रिएक्शंस को देखना होगा जो हमें सीधा उसके जाल में फंसाती हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे हमारा अपना दिमाग ही हमारे खिलाफ काम करता है। ये सबसे आम जालों में से एक है। जब कीमतें बढ़ती हैं तो हमें लगता है कि हम सही थे और हमारा कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगता है, और जैसे ही कीमतें गिरती हैं डर हम पर हावी हो जाता है। लेकिन एक समझदार निवेशक जानता है कि कीमत सिर्फ मिस्टर मार्केट के मूड का एक इशारा है, कंपनी की असली वैल्यू का नहीं। वो बिजनेस के परफॉर्मेंस को बाजार के मूड से बिल्कुल अलग करके देखता है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। बाजार में कीमतों का ऊपर नीचे होना यानी कि वॉलेटिलिटी एक नॉर्मल चीज है। इसे स्टॉक मार्केट में निवेश करने की एक तरह की फीस समझिए। असली खतरा इस उतार चढ़ाव से नहीं है, बल्कि इस पर हमारे इमोशनल रिएक्शन से है, जो हमें गलत टाइम पर बेचने पर मजबूर कर देता है और हमें परमानेंट लॉस हो जाता है। हम सब ने ये गलती की है या करते हुए देखा है। जो स्टॉक, फंड या मैनेजर पिछले साल के विनर थे, हम उनमें पैसा लगाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। लेकिन ये लगभग हमेशा ही एक खराब स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि तब तक वो अक्सर बहुत महंगे हो चुके होते हैं और ट्रेंड्स भी पलट जाते हैं। असल में ये किस्मत को हुनर समझने की भूल है। जब हमें लगने लगता है कि हमें कुछ ऐसा पता है जो बाकी लोगों को नहीं पता, या हम वैल्यूएशन जैसे बेसिक उसूलों को नज़रअंदाज करने लगते हैं, तो समझ लीजिए कि ओवर कॉन्फिडेंस का जाल बिछ चुका है। बाजार उन लोगों को इनाम देता है जो विनम्र रहते हैं और अपनी हदें जानते हैं, न कि उन्हें जो खुद को बाजार से ज्यादा चालाक समझते हैं। तो होता क्या है? बाजार हमारी भावनाओं पर एक साइकिल में हमला करता है। जब बाजार लगातार ऊपर जा रहा होता है, यानी बुल मार्केट, तो लालच बढ़ता है और लोग बिना सोचे समझे खतरनाक दांव लगाने लगते हैं। और जब बाजार लगातार गिर रहा होता है, यानी बेयर मार्केट, तो हर तरफ डर का माहौल होता है, जो एक अनुशासित निवेशक के लिए शानदार मौके पैदा करता है। कई लोगों को लगता है कि एक सलाहकार उन्हें इन गलतियों से बचा लेगा, लेकिन सलाहकार भी तो इंसानी है। वो भी भीड़ के साथ चलने, शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस के दबाव और अपने हितों के टकराव का शिकार हो सकते हैं। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि कोई भी सलाहकार किसी को उसके अपने इमोशन से नहीं बचा सकता। आखिरी जिम्मेदारी हमेशा निवेशक की अपनी होती है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब सॉल्यूशन क्या है? अब वक्त है उन तरीकों पर ध्यान देने का जिससे हम खुद की रक्षा के लिए एक अनुशासित सोच बना सकते हैं। ये ग्राहम के वो प्रैक्टिकल नियम हैं जो एक कवच की तरह काम करते हैं। पहला, बाजार के एक्शन में उतरने से पहले अपनी स्ट्रैटेजी तय कर लें। दूसरा, अपने हर निवेश के पीछे की वजह को लिखें। तीसरा, बार बार अपना पोर्टफोलियो चेक करने की आदत से बचें। चौथा, हमेशा ऐसी कीमत पर खरीदें जिसमें गलती की गुंजाइश हो, जिसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। और सबसे ज़रूरी, ये मान लें कि अच्छा निवेश अक्सर बोरिंग होता है। ये खूबी है, कोई कमी नहीं। और देखिए, यही इस पूरी बात का निचोड़ है। कोई भी बाजार को कंट्रोल नहीं कर सकता और करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। असली ताकत तो बाजार के शोर पर अपने इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल करने में है, और लंबे समय में इमोशनल डिसिप्लिन दिमागी तेजी से कहीं ज्यादा बड़ा हथियार है। जब ये बातें समझ आने लगते हैं तो सोच में एक बहुत गहरा बदलाव आता है। फिर लोग बाहर की ताकतों को दोष देना बंद कर देते हैं, जैसे ये कहना कि बाजार पागल हो गया है। इसके बजाय वो अंदर की ओर देखना शुरू करते हैं और खुद से ये सबसे जरूरी सवाल पूछते हैं। और हमारी ये चर्चा इसी एक सवाल पर खत्म होती है। अगली बार जब बाजार में बहुत घबराहट या बहुत ज्यादा खुशी का माहौल हो और कुछ करने की तेज इच्छा हो, तो बस एक पल के लिए रुककर खुद से पूछना है, क्या ये सिर्फ बाजार के शोर पर एक रिएक्शन है, या ये अपनी स्ट्रैटेजी और उसूलों के आधार पर लिया गया एक सोचा समझा फैसला है? ये एक सवाल निवेश के सफर की पूरी दिशा बदल सकता है। नमस्कार। बेंजामिन ग्राहम की इन्वेस्टिंग फिलॉसफी के बारे में तो बहुत कुछ कहा सुना जाता है, लेकिन आज हम थ्योरी से एक कदम आगे बढ़ेंगे और उनके उस एक सिद्धांत पर फोकस करेंगे जो असल में किसी भी इन्वेस्टर का सबसे बड़ा रक्षक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी।
तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी लेकिन जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि बड़े बड़े स्मार्ट लोग भी जब इन्वेस्टिंग की बात आती है तो अक्सर चूक जाते हैं? ये सवाल है ना, बहुत से इन्वेस्टर्स को परेशान करता है, और इसी सवाल का जवाब हमें सीधा बेंजामिन ग्राहम के सबसे जरूरी सिद्धांत तक ले जाएगा। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि किताबों में पढ़ाई जाने वाली फाइनेंशियल थ्योरी और असल दुनिया के बाजार में जमीन आसमान का फर्क होता है। देखिए, थ्योरी बड़ी साफ सुथरी होती है, एकदम लॉजिकल, फॉर्मूलों के हिसाब से चलती है और लगता है कि सब कुछ प्रिडिक्टेबल है। लेकिन असल मार्केट, अरे वो तो भावनाओं का समंदर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल मेसी और अनप्रिडिक्टेबल। और यही वजह थी कि ग्रैहम हमेशा किताबी फॉर्मूलों से ज्यादा असल दुनिया के तजुर्बे यानी केस स्टडीज को अहमियत देते थे, क्योंकि जैसा कहा जाता है, अनुभव वो सिखा देता है जो सिर्फ तर्क नहीं सिखा सकता। अब एक और बड़ी दिलचस्प बात पर आते हैं। ये जो मुश्किल और जटिल चीजें होती हैं, वो इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ खींचती क्यों हैं? ऐसा लगता है मानो ज्यादा मुश्किल सिचुएशन में ज्यादा बड़ा मौका छिपा है। और ये मुश्किल सिचुएशन दिखती कैसी हैं? इन्हें स्पेशल सिचुएशन भी कहते हैं, जैसे कि किसी कंपनी का पुनर्गठन हो रहा हो, या कोई हिस्सा अलग होकर नई कंपनी बन रहा हो, संपत्ति बिक रही हो, मर्जर हो रहा हो, या फिर कन्वर्टिबल्स और वारंट जैसी चीजें। सुनने में लगता नहीं कि बस यहीं पर पैसा बनने वाला है। लेकिन यहीं पर बेंजामिन ग्राहम की सबसे बड़ी चेतावनी आती है। वो कहते थे कि जटिलता का मतलब वैल्यू नहीं होता, बल्कि ज्यादातर मामलों में जटिलता अपने अंदर बड़े बड़े जोखिम छिपाए रखती है, और यही वो जाल है जिसमें कई इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं। कन्वर्टिबल बॉन्ड्स का उदाहरण लेते हैं। वादा तो बड़ा अच्छा होता है कि आपको बॉन्ड जैसी सुरक्षा मिलेगी और शेयर मार्केट जैसा मुनाफा भी, लेकिन असलियत क्या होती है? अक्सर ये ज़रूरत से ज़्यादा महंगे होते हैं और उनकी शर्तें कंपनी के हक में होती हैं, इन्वेस्टर के नहीं। मतलब ये सुरक्षा का सिर्फ एक भ्रम भी हो सकता है। और ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इन्वेस्टिंग सिर्फ नंबर क्रंचिंग नहीं है। जब हम किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो हम एक तरह से उसके मैनेजमेंट के साथ पार्टनर बन जाते हैं, और अगर मैनेजमेंट ही खराब हो तो वो एक अच्छी खासी कंपनी की वैल्यू को मिट्टी में मिला सकता है। डिविडेंड कैसे देते हैं, मुनाफा कहाँ लगाते हैं, शेयर होल्डर से कैसा बर्ताव करते हैं, ये सब बातें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर सिर्फ स्मार्ट होना काफ़ी नहीं है और मुश्किल चीज़ें एक जाल हैं, तो फिर आखिर काम क्या करता है? ऐसा क्या है जो सच में काम आता है? और इस सवाल का जवाब हमें ग्राहम के सबसे पावरफुल आइडिया में मिलता है। वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये सफल इन्वेस्टिंग का आप कह सकते हैं कि मूल मंत्र है। तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है क्या भला? देखिए, मतलब बहुत सीधा है। किसी भी चीज़ को, किसी भी सिक्योरिटी को उसकी जो असली, जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, उससे काफ़ी सस्ते में एक बड़े डिस्काउंट पर खरीदना। अब ये जो डिस्काउंट है ना, यही आपका सुरक्षा कवच है। किस चीज़ से बचाता है? आपकी अपनी गलतियों से, आपकी बुरी किस्मत से, या फिर बाजार में जो अचानक से भूचाल आ जाता है उससे। लेकिन ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी आता कहाँ से है? ये आता है बहुत ही कंजर्वेटिव तरीके से वैल्यूएशन करने से, मजबूत बैलेंस शीट वाली कंपनियों से, जिनकी कमाई स्थिर हो और जिन्हें एक समझदारी भरी कीमत पर खरीदा जाए, और हाँ, डाइवर्सिफिकेशन से। ये सब ठोस चीजें हैं, हवाई नहीं। और इसके ठीक उलट मार्जिन ऑफ सेफ्टी सिर्फ आत्मविश्वास से नहीं आता, या भविष्यवाणियां करने से, या अच्छी अच्छी कहानियां सुनने से, या सिर्फ इंटेलिजेंट होने से भी नहीं आता। अक्सर लोग इन्हीं चीज़ों पर भरोसा करके बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। तो चलिए अब इस पूरे सिद्धांत को एक प्रैक्टिकल टेस्ट में बदलते हैं। एक ऐसा टेस्ट जिसे किसी भी इन्वेस्टमेंट पर लागू किया जा सकता है। ग्राहम की चेकलिस्ट कमाल की है, क्योंकि ये बहुत सीधी है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद से ये 3 सवाल पूछने हैं। पहला, इसमें क्या क्या गलत हो सकता है? दूसरा, अगर गलत हुआ तो मैं ज्यादा से ज्यादा कितना गंवा सकता हूं? और तीसरा, सबसे जरूरी, क्या इसकी कीमत इतनी कम है कि वो मुझे इन खतरों से बचा सके? और देखिए, ये स्लाइड ग्राहम की फिलॉसफी का पूरा सार बता देती है। ये हमारी सोच को ही बदल देती है। जो आम सवाल होता है, मैं कितना कमा सकता हूं, उसकी जगह नया और बेहतर सवाल है, मैं कितना गंवा सकता हूं। पूरा जोर मुनाफा कमाने से हटकर अपनी पूंजी को बचाने पर आ जाता है। और अंत में हम ग्राहम के इस एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। इन्वेस्टिंग का मकसद हमेशा सही होना नहीं है, बल्कि गलत होने के बावजूद टिके रहना है। और यही मार्जिन ऑफ सेफ्टी का असली मतलब है। यह हमें याद दिलाता है कि बाजार के इस खेल में लंबे समय तक टिके रहना ही असली जीत है।